हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फास्ट ट्रैक एग्रीकल्चर। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं डेट इज़ इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज। ये टॉपिक हमारा एग्रीकल्चर हेरिटेज का पार्ट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि बहुत लोगों को ये टॉपिक समझ में नहीं आता है या फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इस लेक्चर को लास्ट तक देखिए, इसमें आपको ईजी लैंग्वेज में अच्छे से इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज को समझाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं डेट इज़ आईटी के डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, आईटी के प्रैक्टिस्ड इन एग्रीकल्चर एंड इन लास्ट कंक्लूजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि आज हम इतने आधुनिक हो गए हैं कि हम ये भूल गए हैं या फिर हम ऐसा सोचने लगे हैं कि हम जो फार्मिंग करते हैं वही बेस्ट है या बेटर फार्मिंग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पहले की जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंडिजिनस चीज़ों को यूज़ करके फार्मिंग करती थी, जिससे उनका प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता था। वो लोग सस्टेनेबल इन नेचर, सस्टेनेबल फार्मिंग करते थे, केमिकल फ्री फार्मिंग करते थे, उनका कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं था, या फिर वो इन्वायरमेंट को देखते हुए फार्मिंग करते थे, मतलब इको फ्रेंडली फार्मिंग करते थे। ठीक है, तो आईटी के जो है वो हमारा लोकल नॉलेज है या फिर यूनिक नॉलेज है, जो कि हमारा हर सोसाइटी या हर कल्चर में डिफ़र करता है। क्योंकि ये लोकल नॉलेज है तो वो हर डिफरेंट रीजन्स में या फिर कोई पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स जो है वो हमारे हर इन्वायरमेंट का या फिर हर जियोग्राफिकल एरिया का अलग अलग है। तो इसीलिए ये एक यूनिक नॉलेज होता है जो कि हमारा जनरेशन टू जनरेशन ये पास होते रहता है। ठीक है, तो ये जो नॉलेज है वो हम गेन किए हैं अपने एंसेस्टर से, या फिर ये नॉलेज हमारा इनहेरिट हुआ है हमारे एंसेस्टर से। तो वैंग ने 1988 में आईटीके का डेफिनेशन दिया है, दैट इज़ द सम टोटल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस विच आर बेस्ड ऑन पीपल एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस is in dealing with situation and problems in various aspects of life, and such knowledge and practices are special to a particular culture। तो वैंग ने यही बताया है कि ये जो नॉलेज है वो सम टोटल, मतलब हमारा टोटल नॉलेज या प्रैक्टिसेस है जो कि हम एक्सपीरियंस किए हैं या फिर हम प्रॉब्लम या सिचुएशंस को देखते हुए जो हम अपनाए हैं प्रैक्टिसेस या फिर जो नॉलेज हम अपनाए हैं, वो हमारा हर पर्टिकुलर कल्चर का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है या स्पेशल प्रैक्टिसेस होता है, या हर जियोग्राफिकल एरिया का अपना एक प्रैक्टिसेस होता है उस एरिया का सिचुएशन देखते हुए। तो हर जियोग्राफिकल एरिया का जो आईटीके होगा वो अलग अलग होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो आईटीके होता है ये हमारा टाइम टू टाइम डेवलप होते जाता है या फिर ये कंटिन्यू रहता है डेवलप होने में। ये हमारा डायनेमिक प्रोसेस है या मतलब कि ये प्रोसेस जो है वो चेंज होते रहता है। ऑफ कोर्स जैसा हमारा सिचुएशन होगा उस तरीके का हम आईटीके यूज़ करेंगे। तो आईटीके का जो है वो एडेप्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होता है हमारा लोकल कल्चर में। इसका मिनिमम रिस्क होता है और प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। ये सिस्टम जो है वो हमारा नेचुरल सिस्टम पे बेस्ड है या फिर प्लांट एक्सट्रैक्ट, यानी कि जो भी हम आईटीके यूज़ करते हैं वो हमारा नेचुरल फॉर्म ऑफ आईटीके होता है। इसको गवर्नमेंट प्रमोट भी कर रही है क्योंकि ये इंटरप्रेन्योरशिप को भी डेवलप कर रहा है, और ये ऑफ कोर्स इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है इसको प्रमोट कर रही है। अब ये नॉलेज जो है आईटीके वो हमारे बहुत अलग अलग सब्जेक्ट को कवर करता है, जैसे कि स्टार्ट फ्रॉम क्रॉप प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक रियरिंग, फूड प्रिपरेशन, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट एक्सेट्रा। बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स को आईटीके कवर करती है। अब बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आईटीके का। तो जो हमारा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हमें अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, इफ़िशिएंट यूटिलाइज करना है रिसोर्सेज का, ताकि वो इको फ्रेंडली हो सके, हमारा कैपिटल कम लगे, कोस्ट इफेक्टिव हो, इफ़िशिएंट, या फिर जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है उनको हम रिसाइकल या यूज़ करके हम अपने चीज़ों को मेंटेन करें या फिर हम उसको प्रोटेक्ट करें।
ठीक है, तो ये इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ज़्यादातर जो आईटीके होता है वो हमारा लोकेशन स्पेसिफिक होता है, लोकली अवेलेबल भी होता है, क्योंकि ये आईटीके जो है वो सिचुएशंस को देखते हुए डेवलप किया गया है। तो पहले के लोग क्या करते थे, उनको जैसा सिचुएशन मिलता था उस तरीके से वो लोग आईटीके यूज़ करते थे। तो ये हमारा जो है वो बहुत ही लोकेशन स्पेसिफिक है और लोकली अवेलेबल भी होता है ये, क्योंकि जो उनके पास है उन्हीं चीज़ों को यूज़ करके वो लोग अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट करते थे। आईटीके आर फाउंड टू बी सोशली डिजायरेबल, इकोनॉमिकली अफोर्डेबल, सस्टेनेबल एंड इन्वॉल्व्स मिनिमम रिस्क टू यूज़र एंड वाइडली बिलीव टू कंजर्व रिसोर्सेज। हम जानते हैं कि आईटीके जो है ऑफ कोर्स इकोनॉमिकली अफोर्डेबल है, क्योंकि इसमें अलग से प्राइस नहीं लगता है। जो चीज़ उनके पास अवेलेबल है उन्हीं को यूज़ करके वो लोग प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसमें रिस्क भी नहीं है, नेचुरली अवेलेबल मटेरियल्स को यूज़ करते हैं, रॉ मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। तो इससे हमारा क्या हो रहा है, रिसोर्सेज भी है वो भी कंजर्व हो रहा है। आईटीके जो है वो हमें प्रोवाइड करती है बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज जो लोकल कम्युनिटीज़ यूज़ कर सकें। नेक्स्ट जो है कुछ आईटीके जो कि हमारे एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाते हैं, प्रैक्टिस किए जाते हैं, जैसे कि स्टबल्स को बर्न किया जाता है फील्ड में ताकि हमारा पेस्ट या डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सके। नीम लीव्स को वो लोग सॉइल में बरी कर देते हैं, मतलब सॉइल में अंदर डाल देते हैं, जिससे कि हमारा टर्माइट को कंट्रोल करना इजी हो जाता है। ऐश को वो लोग यूज़ करते थे सीड बेड्स में, या फिर पैडी का जो नर्सरी यूज़ बनाया जाता है उसमें भी राख को यूज़ किया जाता था, ताकि उससे हमारा इंसेक्ट पेस्ट अटैक जो है वो कंट्रोल हो सके। उसके बाद वो लोग रेसिड्यू ऑफ टोबैको का भी यूज़ करते थे, सॉइल में इनकॉर्पोरेट करते थे, ताकि हमारा टर्माइट्स को कंट्रोल किया जा सके। वो लोग डीप प्लॉइंग करते थे समर सीजन में, ताकि जो ड्राईलैंड एरिया में, ताकि हार्ड पैन जो है सॉइल का वो डिक्रीज़ हो सके, रिड्यूस हो सके, या फिर हम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो हमारा इम्प्रूव हो सके, पेस्ट कंट्रोल हो सके। इसलिए डीप प्लॉइंग भी करते थे वो लोग समर सीजन्स में। कॉटन सीड को डीप करते थे वो लोग काउडंग स्लरी में, और शेड में ड्राई करते थे। इससे क्या होता था कि जर्मिनेशन परसेंटेज जो है वो अच्छा हो जाता था, बेटर जर्मिनेशन को फैसिलिटेट करता था। नेक्स्ट जो है पर्ल सीड को वो लोग ट्रीट करते थे रेड अर्थ स्लरी से, उसके बाद उसको शेड में ड्राई करते थे। इससे क्या होता था कि स्टोरेज करने टाइम पेस्ट और डिजीज़ का अटैक नहीं होता था और जर्मिनेशन भी बेटर होता था। शीप और गोट का जो ये वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी वो लोग फील्ड में अप्लाई करते थे प्लॉइंग करने टाइम। वो क्या करता था कि सॉइल के फर्टिलिटी स्टेटस को इनरिच करता था। इंटरक्रॉपिंग करते थे सेसबेनिया को टोमेटो के साथ समर सीजन में। उससे क्या होता था, टोमेटो की यील्ड जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता था। इंटरक्रॉपिंग कैस्टर, भिंडी और क्लस्टर बीन में करते हैं कॉटन का, ताकि उससे हमारा पेस्ट और डिजीज़ इंसिडेंस जो है वो हमारा रिड्यूस हो जाता था कॉटन में। यूजिंग नीम एंड यूकेलिप्टस लीव्स इन स्टोरेज बिन्स कंट्रोल डैमेज बाय स्टोरेज पेस्ट इन सीरियल्स। तो नीम और यूकेलिप्टस का लीव्स जो है उसको हम स्टोरेज मतलब सीरियल्स का स्टोरेज करते समय इन लीव्स का यूज़ करते थे, ताकि हमारा डैमेज जो होता है पेस्ट का वो ना हो सके। यूज़ ऑफ नॉन केमिकल फॉर पेस्ट कंट्रोल एंड क्रॉप प्रोडक्शन इज गेन इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली इन इंडिया बट ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि ये आईटीके जो है वो हमारा केमिकल फ्री प्रैक्टिसेस है, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी प्रमोट किया गया। इसका इम्पॉर्टेंस बहुत हद तक बढ़ गया हमारा इंडिया और वर्ल्ड में। ठीक है, नेक्स्ट जो है जैसे कि राजस्थान में लोग गार्लिक के लीव्स का यूज़ करते हैं फूड ग्रेन स्टोरेज में। उसको जैसे एक लेयर फूड ग्रेन्स का रखे, फिर गार्लिक लीव्स का रखते थे वो लोग, क्योंकि गार्लिक लीव्स का एक अलग ही स्मेल रहता है जिससे हमारा जो भी पेस्ट या जो भी इंसेक्ट का अटैक होता है स्टोरेज के टाइम वो ना हो सके। नीम लीव्स का भी यूज़ करते हैं वो लोग वीट एंड राइस स्टोरेज में। लेयर बाय लेयर नीम लीव्स को स्प्रेड कर दिया जाता है, जिससे कि हमारा पेस्ट और डिजीज़ का
स्प्रेड नहीं हो पाता है। मस्टर्ड ऑयल लेयर, मतलब पल्सेस में मस्टर्ड ऑयल का लेयर चढ़ाते थे, जैसे मेनली ग्रीन ग्राम में किया जाता है स्टोरेज के टाइम, ताकि इससे हमारा पेस्ट अटैक नहीं हो पाए। 1% नीम लीफ पाउडर को मिक्स किया जाता है ग्रीन ग्राम सीड के साथ स्टोरेज के टाइम टू प्रिवेंट पेस्ट एंड डिजीज अटैक। जैसे कि ट्रेडिशनली वो लोग जैसे मेनली स्टोरेज के टाइम पे लॉसेस बहुत ज़्यादा होता है, फार्मर्स का मान लीजिए प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ, उनके पास कोई स्टोरेज स्ट्रक्चर्स नहीं है, तो इसके वजह से भी बहुत ज़्यादा लॉसेस होता है। तो पहले लोग घर पे ही ट्रेडिशनली स्टोरेज स्ट्रक्चर्स बनाते थे, जैसे कि मड बिन्स। राजस्थान में जो लेडीज़ लोग हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा मड बिन्स का यूज़ करती थी। मिट्टी से लिप के भी बनाया जाता था, जिसको कोठी भी बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे, उनका भी यूज़ किया जाता था। मतलब वो लोग होममेड ट्रेडिशनल स्टोरेज वो लोग बनाते थे अपने सीरियल्स पल्सेस को स्टोर करने के लिए। तो जैसा कि पहला है मड बिन्स, स्टोन बिन्स एंड बैम्बू बिन्स, इन सब का स्टोरेज स्ट्रक्चर का वो लोग यूज़ करते थे अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट जो है स्प्रिंकलिंग ऑफ ऐश ओवर एंड अराउंड द वेजिटेबल क्रॉप्स लाइक अनियन, ओकरा, ब्रिंजल, टोमेटो, कुकुम्बर एंड इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट इंसेक्ट पेस्ट। तो ऐश का भी स्प्रिंकलिंग किया जाता था वेजिटेबल्स के आसपास इंसेक्ट पेस्ट से बचाने के लिए। ग्रेन को डिसइंफेक्शन भी करते हैं हम स्मोक के साथ। काउडंग केक को जलाने के बाद जो स्मोक प्रोड्यूस होता है उससे हम ग्रेन्स को डिसइंफेक्शन भी करते हैं, नीम लिप्स से भी करते हैं। पोल्ट्री मैन्यूर वॉज यूज्ड एज न्यूट्रिएंट सप्लायर। वो लोग जैसे पोल्ट्री मैन्यूर्स का भी यूज़ करते थे, अपने फील्ड में यूज़ करते थे न्यूट्रिएंट पर्पस के लिए। पैडी सीड वॉज सोक्ड बिफोर शोइंग टू सेपरेट डिजीज एंड हेल्दी सीड। पैडी सीड को जैसे आप देखे होंगे कि धान का शोइंग करने से पहले वो लोग क्या करते हैं, धान को पानी में सोक करते हैं ओवरनाइट। उससे क्या होता है, जो हमारा डिजीज्ड या फिर इन्फेक्टेड सीड्स है वो फ्लोट करता है पानी में, और हेल्दी सीड्स जो होता है वो हमारा नीचे बैठ जाता है पानी में। तो ये तरीका भी वो यूज़ करते थे टू सेपरेट डिजीज्ड एंड हेल्दी सीड्स ऑफ पैडी। ठीक है, वो लोग फिर पिग मैन्यूर्स का भी अप्लाई करते थे अपने फील्ड में 100 kg पर एकड़ 10 डेज आफ्टर प्लांटिंग राइस क्रॉप्स, जिससे कि उनका इल्ड जो है वो बहुत हद तक हायर हो गया। पंचकाव्यायन का भी वो लोग यूज़ करते थे, जिसका जो कि FYM सॉल्यूशन काउ यूरिन, मिल्क, कर्ड और घी का मिक्सचर होता है, इसका भी वो यूज़ करते थे पेस्ट एंड डिजीज़ कंट्रोल करने में। और ये ग्रोथ इंड्यूसर का भी काम करता है, ग्रोथ को बहुत हद तक बढ़ा देता है। सनहेम का वो लोग यूज़ करते थे नट ग्रास वीड्स को कंट्रोल करने के लिए। नीम ऑयल को वो लोग मिक्स करते थे वाटर में और उसका स्प्रे करते थे, जो कि स्टेम बोरर, राइस में जो डिजीज़ लगता है स्टेम बोरर, पेस्ट लगता है स्टेम बोरर, उसका भी कंट्रोल करने के लिए वो लोग यूज़ करते थे। नेक्स्ट जो है बर्ड्स लाइक डक, स्पैरो एक्सेट्रा कैन बी टेरिफाइड बाई टाइम। अब आप देखे होंगे कि फील्ड में क्या होता है, एक कॉर्नर में एक पोल पे हम कुछ डरावनी चीज़ों का भी वो टाई करके उसको बांध के और फील्ड में लगा देते हैं, जिससे कि क्या होता है, बर्ड्स या डक्स वगैरह जो होती है वो देख के डर जाती है, तो वहाँ पे फिर उनका अटैक नहीं होता है, डैमेज नहीं हो पाता है ग्रेन्स का। तो ये इन चीज़ों का भी ट्रेडिशनली लोग यूज़ करते थे। जैसे अर्ली मॉर्निंग में डस्टिंग करते थे राख का, स्टेम बोरर को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। काउ यूरिन, नीम ऑयल और टोबैको का मिक्सचर भी यूज़ करते थे, इसको स्प्रे करते थे सकिंग पेस्ट इन्फेस्टेशन से बचाने के लिए। और पैडी को स्टोर करने टाइम वो लोग क्या करते थे, काऊ डंग से कोट करते थे पहले फ्लोर को, उसके बाद वो लोग फिर स्टोर करते थे ताकि पेस्ट का अटैक से वो अवॉइड कर सकें उसका। उसके बाद नीम लीव्स को भी वो लोग पैडी बैग्स के अंदर प्लेस करते थे, ताकि जो हमारा स्टोरेज के टाइम जो पेस्ट आता है वो रिपेल हो सके। पैडी सीड को भी वो लोग हार्वेस्ट करने के बाद 2 दिन तक ड्राई करते हैं, उसके बाद शेड ड्राई करते हैं एक दिन, उसके बाद फिर उसको स्टोर करते हैं। इससे हमारा क्या होता है कि स्टोरेज पेस्ट जो है वो कम लगता है। जैसे कि ट्रेडिशनल स्टोरेज डिवाइस आप जानते होंगे, पटायम है, ट्रेडिशनल स्टोरेज डिवाइस है जो कि ट्रेडिशनली यूज़ करते थे लोग राइस ग्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट पेस्ट अटैक। तो ये सारे कुछ ITK थे हमारे, जो कि ट्रेडिशनली लोग यूज़ करते हैं
और भी हमारा क्रॉप स्पेसिफिक आईटीके भी होता है, हर क्रॉप का अलग अलग आईटीके भी होता है। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे आईटीके के बारे में। अब बात करते हैं कंक्लूजन कि आईटीके का कंक्लूजन क्या है। तो आईटीके जो है वो एक बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल्स का यूज़ नहीं हो रहा है और ये ट्रेडिशनल या फिर जो लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स है उन्हीं को यूज़ करके प्रोटेक्ट करते हैं हम अपने प्रोडक्ट्स को या क्रॉप्स को। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और ऑफ कोर्स ये अचीवमेंट भी है, बहुत ज़्यादा है। फूड सिक्योरिटी हमारा बहुत हद तक मेंटेन हुआ है, बहुत हद तक बढ़ा है। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट भी है और ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज़ भी लाती है और रूरल बेस्ड कम्युनिटीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, उनको अवेयरनेस फैला रही है कि आईटीके का वो लोग यूज़ करें। तो ये जो है वो हमारा लोकल नॉलेज है, जिसमें कि हमारा ट्रेडिशनल स्किल, कल्चर या फिर मॉडर्न स्किल्स का भी यूज़ करके वो लोग अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो है ये हमारा एक फाउंडेशन है या नेशनल लेवल पे ये एक स्कीम्स चलता है ताकि हम न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू स्किल्स को इनोवेट करके ये कर सकें। और गवर्नमेंट क्या करती है कि जो आईटीके न्यू आईटीके फाउंड करते हैं या फिर रिलीज़ करते हैं उनको पेटेंट भी प्रोवाइड करती है और उनको इंटरप्राइज मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट भी देती है इंडिजिनस नॉलेज को प्रमोट करने के लिए और नॉन केमिकल मटेरियल्स को रिड्यूस करने के लिए भी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है और बहुत ज़्यादा इंडिजिनस नॉलेज को वो गवर्नमेंट प्रमोट करना चाह रही है, अवेयरनेस फैलाना चाह रही है। तो ये हमारे कुछ कंक्लूजन्स थे आईटीके के। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।